देखो मैसेज ने आके मेरा काम बिगाड़ दिया। तो आइए, मैं आज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे एक धन्यवाद दूंगी कि आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से प्रतिभा पर्व के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। थैंक्स, कोई बात नहीं। बट आपको 8 ग्रेड बुक मिली है सभी को, उसको जब तक हमारा लेसन क्लियर नहीं होगा तब तक हमको उसकी समझ नहीं आएगी, और उसको आंसर करने में आपको अब हमारे जो 60% कोर्स है उसको कंप्लीट करना है। ये शासन की मंशा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भले ही इस 8 ग्रेड बुक को भी आप कंप्लीट छाप कर लोगे यूट्यूब के माध्यम से, पर आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होना कंप्लीट है। और ये होगा तो नेक्स्ट क्लास में या आपके पास जो भी डिपॉजिट नॉलेज रहेगा वो हमेशा काम आएगा। तो इसके लिए इसको भी ध्यानपूर्वक आप कीजिए, और बेसिक करने के लिए ये आपका याद हो जाएगा तो आपको पूरी 8 ग्रेड बुक कंप्लीट याद हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिक समय न लेते हुए हम अपना शब्दकोश ज्ञान बढ़ाएंगे, ग्रामेटिकल बढ़ाएंगे। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, ये कह रहे हैं कि बोट्स माने नावें कहाँ तैरती है? रिवर्स, नदी के ऊपर। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जहाज तैरते हैं पानी के ऊपर। ऑन द सीज, सीज माने जहाज, समुद्र, शिप्स माने जहाज। बट किंतु क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, जो क्लाउड है वो कहाँ पर चलते हैं, तैरते हैं? वो बादल जो आकाश में, क्लाउड्स माने बादल, वो आकाश में तैरते हैं, चलते हैं। आर प्रिटियर फार देन दिस, वो कह रहा है कि वे उनसे कहीं अधिक सुंदर है। किन से? बादल किन से सुंदर है? इन दोनों से। बोट्स एंड शिप, इन दोनों से प्रीटियर, दोनों से बहुत अधिक सुंदर है क्या? क्लाउड। आगे बढ़ते हैं। देयर आर ब्रिजेस, देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, वो कह रहे हैं कि नदियों पर पुल होते हैं। रिवर्स, ब्रिजेस मतलब पुल। एज प्रीटी एज, इतने सुंदर। यू प्लीज, नदियों पर पुल होते हैं, इतने सुंदर होते हैं जो अच्छे लगते हैं। बट, लेकिन, किंतु, आर द बोट दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन इंद्रधनुष, वो माने इंद्रधनुष, जो आकाश पर पुल बनाता है। हेवन, ब्रिजेस माने पुल, हेवन आकाश पर पुल बनाता है। एंड ओवर टॉप द ट्रीज, वो कह रहा है पेड़ों के ऊपर से जाता है। वो धनुष पेड़ों के ऊपर से जाता है। और बुल्स, रोड, रोड बनाता है। फ्रॉम अर्थ टू स्काई, वो कह रहा है कि आसमान तक रास्ता बनाता है। कौन? वो। इज प्रिटियर फार देन दिस, इनसे कहीं अधिक सुंदर है। किनसे? क्लाउड से एंड शिप से। तो हमारी ये पोयम, अब इसमें क्वेश्चन हमको बहुत सारे बनेंगे 8 ग्रेड में क्वेश्चन, उसके आंसर। जो केवल छाप लेगा देखकर तो उसको कुछ भी नहीं आएगा, इसको समझ के करेगा उसके पास बहुत सारा नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए हमें इसको, कोर्स को ध्यान देना है। और इसको किसने कहा है? क्राइस्टीना, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बनेगा 8 ग्रेड में। क्राइस्टीना जॉर्जिना रोसेटी, ये नाम याद रखना, क्राइस्टीना जॉर्जिना रोसेटी। तो हमारा यहाँ पे लेसन एक कंप्लीट हो रहा है। अब इसको हम कुछ ग्रामेटिकल भी देख लेते हैं। ग्रामेटिकल में हम देखेंगे कि दिया है, ये नॉलेज हमारे पास कंप्लीट होना है। एक्सरसाइज में लिसन द रिपीट, ये है रीड द पोएम, फाइंड आउट विच लाइन एंड विच सिमिलर साउंड्स। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ एक जैसे शब्द दिए, उनको आप ध्यान से देखिए। एक जैसे शब्द दिए हैं तो उनको हमें करना है, रीड करना है। अर्थ, बर्थ, वर्थ। अब यहाँ पर हमको पूरा ध्यान से देखना है कि जो समान शब्द है, अर्थ माने पृथ्वी, बर्थ माने जन, और वर्थ माने संपत्ति। सैल, मैल, पैल। इसी तरह उन्होंने कहा है कि हमको और भी ये वाले बनाना है। अभी एक दे दिया है उसने, ट्रीज, हम बना देंगे दीज, ट्रीज, थ्रीज, ड्रीज। इस तरह से हम कई शब्द बनाएंगे। तो अब
बना सकते हो इसको और भी अच्छे से, हमारा एक नॉलेज हमारा बढ़ रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे दिया है लिसन टू द सेंटेंस, सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। गिवन, इसको ध्यान पूर्वक सुने और गिवन बिलो जो दिए गए केयरफुली उनको सावधानी पूर्वक एंड देन चूज, इसमें से चुनिए क्या, द वर्ड्स, उन शब्दों को दैट राइम जैसे एक समान आए एंड राइट देम इन द टेबल गिवन। अब एक चार्ट बना हुआ है और चार्ट में वो कह रहे हैं कि जो समान ध्वनि वाले, राइम मतलब जिनकी ध्वनि पढ़ने में एक जैसी है, पढ़ने में और सुनने में, पर उनका मीनिंग अर्थ अलग है, उसी को कहते हैं राइम। पढ़ने में और सुनने में एक समान है पर उनका अर्थ मीनिंग अलग है। तो पढ़ते हैं, आइए। आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक। अब इस लाइन में वो बोल रहे हैं मैं पसंद करती हूँ सिका हुआ केक। बेक मतलब सिका हुआ केक। तो ये बेक और केक, यहाँ पे दो शब्द, जन्मदिन, बर्थडे, जन्मदिन पर पसंद करती हूँ। अब देखिए बेक और केक दो समान उच्चारण हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन, राइमिंग हो रहा है, इनकी तुकबंदी, बैक केक लास्ट में। राइम का मतलब होता है कि स्टार्टिंग वाला नहीं, लास्ट वाले जो ध्वनि है वो एक जैसी निकलती है। बैक केक तो एक जैसी है पर उनका मीनिंग अर्थ अलग अलग है। वंस अ किंग लर्न हाउ टू सिंग, एक समय राजा ने एक सॉन्ग सुना। किंग सिंग, किंग राजा, सिंग गाना। अ कैट सेट ऑन अ मैट, कैट सेट आ मैट। यहाँ पर कैट सेट मैट, यहाँ पे तीन एक जैसे आ रहे हैं, देख लीजिए। अब इसमें भी राइमिंग में कैट सेट मैट, उच्चारण एक जैसा है, ध्वनि एक जैसी है उनकी सुनने में, पर तीनों की स्पेलिंग अलग है और अर्थ भी अलग है। अ लिटिल बॉय डांस्ड विथ जॉय, एक छोटे बच्चे ने आनंद से डांस किया, खुशी से। बॉय जॉय, ये हो गया राइम। कैट सेट मेट राइम, किंग सिंग राइम, बैक केक राइम। अ hen wrote with a pen, अ hen wrote with a pen, मुर्गी ने पेन से लिखा। अ फ्रॉग सेट ऑन लॉग, ठीक है ना, फ्रॉग लॉग, मेंढक लॉग। अब इन्हीं को हमको चार्ट में यहाँ पे फिल करना है एक लाइन में, बैक केक, मैट कैट, इस तरह इसको हम फिल करेंगे। तो हमने आज ये वीडियो इतना लिया 2 पेज का। आगे के वीडियो में हम इसको कंटिन्यूशन करेंगे, अब ब्रेक नहीं करना है क्योंकि हमें एट द ग्रेट बुक को कंप्लीट करना है। और उसी तरह मैं कुछ आपको थोड़ी गाइडलाइन दे रही हूँ, मैं कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बता रही हूँ, तो आप एट ग्रेट बुक को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि आंसर आपको खुद करना है, मैं केवल आपको गाइड कर रही हूँ। तो गाइड के तौर के ऊपर आपको लेसन फर्स्ट देखना है, देख लीजिए। इसमें दिया है कि रेनबो में क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन अलग से है। वेयर डू द बोट सेल्स, नावें कहाँ चलती है, ये आपको गाइड भी कर रहा है। लेसन फर्स्ट है, स्टेंजा फर्स्ट है, तो नावें कहाँ चलती है आपको पता है, अभी मैंने पढ़ा है। नावें कहाँ चलती है आप बता देंगे और मैं आपको कोई आंसर नहीं बता रही। बोट सेल ऑन द रिवर आपको मन से करना है। और वेयर डू द क्लाउड सेल, बादल कहाँ चलते हैं, तो हमारे पोएम में आंसर आया है कि बादल यहाँ चलते हैं। ये आपको केवल गाइडलाइन दे रही हूँ मैं। क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द रिवर, यहाँ आप इसको फिल करेंगे। क्वेश्चन 3 है नेम द पोएम ऑफ द नेम द पोएट ऑफ द पोएम द रेनबो। मैंने आपको बताई थी कि पोएम का नाम है ये वाला है, आपको सबको पता है और मैंने अभी अभी बताया भी है, बुक में भी दिया है। क्राइस्टीना, क्राइस्टीना जॉर्जिना रोसेटी, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। फिर आप इसमें लिखेंगे और शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट आंसर लघु उत्तर में दिया है कि व्हाट इज़ द प्रिटियर देन बोट्स एंड शिप्स। इसमें दिया है कि सबसे प्रिटियर क्या है, इसका आंसर ये बनेगा बट क्लाउड्स दैट सेल एक आर देन प्रिटियर बट्स क्लाउड दैट सेल अक्रॉस द स्काई, ये इसमें आंसर करेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बन रहा है रीअरेंज, ये रीअरेंज आपको करना है अपने मन से क्योंकि आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, इसके लिए आपको करना है। इसमें मैं आपको केवल गाइडलाइन दे रही हूँ। वर्ड्स इन द लाइन पोएम, जैसे ये शब्द आए हैं तो ये किस तरह से आए हैं, ये रिवर से, देयर है, ब्रिजेस से, तो इनका क्रम आपको जमाना है।
पेज 1, लेसन 1 पेज 1 स्टेंजा 1। तो आप सब जानते हो कि रिवर है, देयर है, ब्रिजेस है, ऑन द। तो आपको इस तरह से इसमें सेटिंग करना है। रिवर है, ये यहाँ पे रिवर है, बोट्स है, यह आपको अपने मन से सेटिंग करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन 6 है। सो क्वेश्चन 6 में राइमिंग है, तो आपको ये भी जमाना है। बैक कैक वे वाला आप जमा दोगे अपनी सेटिंग करके, क्योंकि मैंने आपको लेसन पढ़ाया है। अब यहाँ पे दिया है इंद्रधनुष का चित्र बनाइए। ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द रेनबो एंड कलर। इसमें आपको कलर करना है। रेनबो में दिया है उन्होंने, इसमें आपको रेड कलर करना है शानदार बना के। फिर इसमें ऑरेंज कलर करना है, इसमें येलो कलर दिया ही है, कोई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जान रहे हैं। ग्रीन कलर है रेनबो के। और इसका शॉर्ट भी आप लिख सकते ROYGBIO, ये इसका शॉर्ट है। लानापी, लानापी हनी आ बई, हनी, यहाँ पे लानापी हनी, हनी नी बे। तो ये शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं आप अच्छे से। और इसमें कलर आपको क्लाउड कलर कौन सा होता है, आप क्लाउड कलर करेंगे। इस तरह हमने आज लेसन फर्स्ट रेनबो का लिया है। आपको इसमें गाइडलाइन दी हूँ मैंने एट ग्रेड बुक में, और आप सब उसी के माध्यम से, यदि आपको ये आ जाएगा तो वो फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट सेकंड वीडियो में मैं आपको तुरंत जस्ट मैं दे रही हूँ दूसरा जो 60% कोर्स है हमारा, जो गवर्नमेंट ने दिया है। लेसन 5 हम लेंगे, द क्राउडेड 10। द क्राउडेड 10 में बाकी के लेसन लेस हो गए हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।